Hello student, welcome to SS Study Point. Today we will be study about the respiratory system. हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? श्वसन तंत्र के बारे में। यानी जो हम सांस लेते हैं वह किस प्रकार से और किस अंग की मदद से लेते हैं और किस प्रकार से श्वसन तंत्र हमारा काम करता है। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के विषय में पढ़ा था, जो पार्ट 1 टू पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हमारा समाप्त हुआ था। उससे पहले परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि मानव में श्वसन तंत्र। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो जंतु हमारे होते हैं उनमें श्वसन तंत्र कैसे होता है। जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गिल्स। जैसे देखते हैं ना, मछलियाँ जब पानी में सांस लेती हैं तो उसे पानी को निकालती हैं, फेंकती हैं, निकालती हैं, फेंकती हैं। तो जो पानी में उपस्थित जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको अपनी गिल्स की मदद से क्या करती हैं? वो ऑब्जर्व कर लेती हैं और फिर बाहर फेंक देती हैं। और फिर जैसे H2O लेती हैं, फिर ऑक्सीजन को सोख लेती हैं और फिर पानी बाहर फेंक देती हैं। इस प्रकार से उनका पूरा का पूरा श्वसन प्रक्रिया चलता है। और कुछ जंतु हैं उनमें श्वसन के अंग क्या हैं? जैसे फेफड़े हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र मनुष्य का है, मेढक का है, पक्षी, छिपकली और पशु जितने भी हैं उनमें क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है, जिनका श्वसन तंत्र क्या है? फेफड़ा है। जैसे मनुष्य का है, मेढक का है, पक्षी है, छिपकली है, पशु है। इसमें फेफड़े की सहायता से वो क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। त्वचा से कौन सांस लेता है? मेढक एवं केंचुआ। मेढक इसमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेढक कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। इसे उभयचर है, इसलिए इसमें त्वचा से भी मेढक सांस लेता है और केंचुआ भी। ठीक है। क्लोम के द्वारा सांस लेता है मेढक का लार्वा, मछली एवं प्राण। मेढक का लार्वा, मछली एवं प्राण क्या करता है? क्लोम की सहायता से सांस लेता है। श्वसन नाल की सहायता से कीट सांस लेते हैं। सामान्य शरीर के सतह से कौन लेता है? अमीबा, स्पंज एवं हाइड्रा क्या करता है? सामान्य शरीर सतह से क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। पुष्ट फेफड़े यानी बुक लंग से क्या कौन करता है? मकड़ी व बिच्छू। मकड़ी व बिच्छू किसकी सहायता से करते हैं? बुक लंग्स यानी कि पुष्ट फेफड़े के द्वारा मकड़ी व बिच्छू करते हैं। मुख गुहिका से मेढक, मुख गुहिका से यानी मुख के द्वारा सांस कौन लेता है? मेढक करता है। पुष्ट क्लोम से लिगुनस नामक जो जीव है वह सांस लेता है। ठीक है। इस प्रकार से हम फिर देख लेते हैं। फेफड़ा किस मनुष्य का श्वसन तंत्र है? मेढक का है, पक्षी का है, छिपकली का, पशु का है। त्वचा मेढक एवं केंचुआ दोनों का है। और क्लोम क्या है? मेढक का लार्वा एवं मछली में प्राण। लार्वा देखें ना, मछलियों के बच्चे को तरह क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। प्राण मछली के बच्चे को कहा जाता है, जो छोटा छोटा रहता है उसको। तो मेढक का लार्वा, मछली एवं प्राण क्या करते हैं? क्लोन की सहायता से क्या करते हैं? क्लोन की सहायता से सांस लेते हैं। श्वसन नाल से कीट सांस लेते हैं। सामान्य शरीर सतह से अमीबा, स्पंज एवं हाइड्रा सांस लेते हैं। पुष्ट फेफड़े से क्या लेता है? मकड़ी व बिच्छू। मुख गुहिका से मेढक। पुष्ट क्लोम से कौन लेता है? लिमुनस सांस लेता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में हमारा क्या आता है? श्वसन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हमारा क्या है? नासामार्ग से हम क्या करते हैं? कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और फिर फेफड़े के माध्यम से जब जिससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि फेफड़ा क्या करता है? जब ब्लड के द्वारा यानी कि जो सिरा होता है वह क्या करता है? अशुद्ध रक्त को लेकर घूमता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और यह कहाँ आकर के खुलता है? हमारे हृदय में। और हृदय में क्या होता है? फेफड़ा लगा होता है। तो फेफड़े से पल्मोनरी क्या निकलती है? पल्मोनरी धमनी, जिसमें से शुद्ध रक्त बहता है, फेफड़े से आकर के मिल जाता है। और फेफड़े से जब आकर के मिलता है तो फेफड़ा में से जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो इसके वायुकोशों में भरी होती है, उसमें क्या करती हैं? प्रवेश कर जाती हैं और ब्लड हमारा क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। और फिर पल्मोनरी शिरा के माध्यम से पुनः कहाँ चला जाता है? किसमें चला जाता है? दाएं किसमें जाता है? नीले आनंद, तो दाएं आरिकल में चला जाता है। ठीक है। आलिंद में। नीले नीचे होता है, आलिंद ऊपर होता है। हृदय हमारा डिवाइड होता है। ठीक है। 4 कोष्ठीय होता है। तो श्वसन तंत्र में हमें मानव श्वसन तंत्र में पढ़ना है। तो मानव श्वसन तंत्र हम देखते हैं, इसका जो हमारा चित्र बनाया गया है यहाँ पे नासामार्ग है। यानी इसमें पहला काम कौन करता है? नासामार्ग। नोजल पाइप हमारा करता है। नोजल पाइप के विषय में पढ़ लेते हैं। नोजल पाइप के बाद हमारा जाता है नासा गुहा में। नासा गुहा मतलब नासामार्ग है यहाँ से, फिर इसकी गुहा है, इसकी गुहा से होते हुए यहाँ जाता है। यह जो हमारा क्या है? ग्रसनी की सहायता से आ जाता है। एपिग्लॉटिस, जो हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र में कि एपिग्लॉटिस घाटी ढापन जो होता है वह किसका काम करता है? यहाँ पे जो लगा हुआ होता है एपिग्लॉटिस, वह श्वसन जब हम करते हैं तो खुल जाता है और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो बंद हो जाता है। तो यहाँ से क्या करता है? वायु यानी कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो पहुँच रहा है कहाँ पे?
यहाँ से श्वास नली से होते हुए, या क्या है, फुट रेस्पिरेटरी पाइप है, यानी कि श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, हमारा फेफड़ा में पहुँच जाता है। और फेफड़ा इसमें डिवाइड होता है, किसमें डिवाइड होता है, फेफड़ा होता है हमारा सी कार्टिलेज के द्वारा बंधा होता है। यह हमारा क्या है, डायफ्राम है। यह हमारा फेफड़ा है। इधर इधर यानी कि किस साइड में, दाएं साइड का जो फेफड़ा होता है, 1 2 3 इसके भाग होते हैं, यानी कि 3 इसके बुक्स बनाते हैं, 1 2 3 भाग में बना होता है। और जो बायां वाला होता है 1 और 2 भाग में, यहाँ से 1 और 2 भाग में बनाता है। और यहाँ से क्यों ये 2 भाग में बनाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब यह छोटा, लेफ्ट वाला फेफड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका कारण क्या है कि इधर हृदय नहीं, इधर ज़्यादा मात्रा में हृदय हमारा बीच में है, हृदय हमारा बीच में है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किधर है, लेफ्ट की साइड की तरफ खिसका हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा कहाँ से, नासा मार्ग से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, हमारे श्वास नली से होते हुए फेफड़े में क्या पहुँच जाता है, हमारा सांस पहुँच जाता है। तो नासा मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं, नोजल पाइप के विषय में। इसमें देखो, नोजल पाइप जो होता है, नोजल पाइप यह 2 प्रकार से क्या करता है, हवा को शुद्ध करने का काम करता है। पहला तो इसमें होता है हेयर, यानी बाल, इसमें बाल होता है। और क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। इसको श्लेष्म बोलते हैं, हिंदी में श्लेष्म, क्या बोलते हैं, श्लेष्म। अब देखो किस प्रकार से हवा को छानने का काम करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाल क्या करता है, उसमें जो धूल मिट्टी कण है उसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है। और श्लेष्म में है, श्लेष्म में क्या करता है, धूल मिट्टी अचानक अंदर पहुंच भी जाता है तो वो उसमें चिपक जाता है, क्योंकि कैसा होता है, लिसलिसा होता है। कैसा होता है, लिसलिसा होता है। आगे देखते हैं हम, नसिका पट्टी की लगी हुई थी ना, यहाँ से जैसे हमारा इसे लिखते हैं तो यहाँ से आती है नाक, नाक में 2 भाग हो गए, आगे इधर से नासिका पट्टी, तो इसको हम क्या कहेंगे, नासिका पट्टी। यहाँ एक बिल है, यहाँ पे एक उसका क्या होता है, नाक का छेद होता है, हम देखे जैसे है। तो उसी प्रकार से इसमें जो छेद होता है क्या होता है, इसमें जब हम हवा लेते हैं तो कभी कभी बाल बाहर निकल जाता है, लोग शर्मिंदगी होती है उसको काटते हैं, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे देखेंगे, हेयर जो होता है हमारा, नाक में जो बाल होता है, वह क्या करता है, धूल मिट्टी जो प्रदूषण है उसको जब हम श्वास लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको रोकता है। और इसके अंदर म्यूकस बनता है, म्यूकस यानी श्लेष्म बनता है, जो चिपचिपा होता है, जो धूल मिट्टी को क्या करता है, रोक देता है हवा के भीतर, यानी हवा को क्या कर देता है, गीला कर देता है और ठंडा कर देता है। म्यूकस की सहायता से वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब हम यानी कि म्यूकस की सहायता से क्या करता है, यह हवा के तापमान को, बाहरी टेम्परेचर से क्या करता है, शरीर के तापमान के बराबर ले जाता है, शरीर के तापमान के बराबर लेकर के आ जाता है। ठीक है, बराबर कर देता है। और यह क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, यानी हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है, बाल, यानी कि इसमें जो धूल के कण हो गए, मिट्टी उट्टी, उसको क्या करता है, वो छान देता है। अब यहाँ से तो नाक की सहायता से तो आगे चला गया। अब नाक की सहायता से जब आगे हवा जाएगा तो कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। अब ग्रसनी में हम देखते हैं किस प्रकार जा रहा है। तो ग्रसनी में गया, और ग्रसनी में क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस, जिसको हम स्वर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कंठ द्वार। क्या, एपिग्लॉटिस जो हमारा ये है, क्या है, घाटी, जिसको स्वर तंत्र, इसको दबाएंगे तो आवाज क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसी को दबाते हैं तो क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब ये इसको दबाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा स्वर तंत्र जो होता है, कंठ द्वार जो होता है, ये यहीं पे जो वहाँ पे एपिग्लॉटिस लगी होती है, वहीं पे नीचे आकर के जुड़ता है। और यहाँ से होते हुए क्या पहुँच जाता है, नीचे हमारा वायु पहुँच जाता है। जो कंठ द्वार होता है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगी होती है। एपिग्लॉटिस क्या काम करती है, हवा को हमारे जो शरीर के अंदर जाती है हवा, उसको क्या करता है, यानी कि जो श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो हमारे कहाँ पहुँच जाती है, फेफड़े में पहुँच जाती है। ठीक है, तो फेफड़ा में पहुँच जाती है। तो इसमें कंठ द्वार जो होता है, जिसको हम स्वरतंत्र भी बोलते हैं, स्वरतंत्र यानी उसी की मदद से हम क्या करते हैं, आवाज़ को चेंज करते हैं, बदलते हैं। कभी कभी इसको दबा देते हैं तो नाक से आवाज़ बोलते हैं ना, लड़कियों की तरह आवाज़ चेंज कर लेते हैं लोग। तो घाटी धापन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जब अचानक दबाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी प्राण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है, यहाँ पे सी प्रकार का क्या होता है, हाइलिन जुड़ा होता है। किस प्रकार, सी प्रकार का, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कर सी प्रकार का। क्यों ऐसे जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो अचानक ये फट न जाए, इसको क्या करने का, एडजस्ट करने का काम करता है। यानी जो हमारी श्वास नली होती है, अचानक हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फूलता है ना चेस्ट, इसमें जब वायु कोशों में वायु जब भरती है तो क्या होगा, फूलेगा, क्योंकि उसमें हवा जाएगी। तो जैसे गुब्बारा में हवा भरते हैं तो फूलता है, उसी प्रकार की क्या है, इसमें वायु कोश हैं, छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, एयरवेलाइल हैं, यह क्या होता है, यह फूलता है। यह जो ट्रेकिया है, यह यहाँ पे जो श्वास नली के पास, यह जो श्वास नली है, इसमें एक ट्रेकिया है, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है। इसमें सी, यह जो होता है सी आकार की हाइलिन होती है, सी आकार की
हाइलिन होती है। जब हम इसको सांस लेते हैं तो यह क्या होती है, फैलती है, तो उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, यह हाइलिन करती है। अगर ऐसा ना हो तो यह फट सकती है या फिर इधर उधर भी हो सकती है, तो इसको एडजस्ट करने का काम करता है सीना, हाइलिन होती है जो सी आकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चला गया वायु कहाँ पे, फेफड़े में चला गया। यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना किसका काम है, कंठ द्वार का, तो बता ही दिया हूँ कि एडम्स या उसको एडम्स या स्वरतंत्र या फिर टेटुआ या फिर एपिग्लॉटिस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कंठ द्वार बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, खाने को जाने से रोकता है। यानी कि इसके अंदर अचानक खाना जाता है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अचानक सांस लेते हैं या बोलते हैं तो क्या होता है, अचानक से खाना पहुँच जाता है तो हम बहुत तेज़ी से छींकते हैं या फिर खांसते हैं, तो उस कंडीशन में खाना क्या होता है, बाहर आता है। अगर ऐसी कंडीशन ना हो, अचानक में अगर वो बाहर ना जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि सांस हमारे भीतर नहीं जा पाएगा और सांस के बगैर हम क्या हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल डेड बॉडी पर जाएंगे। ठीक है, सी हाइलिन हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं किसमें टूटा होता है, ब्रोंकियाल और एल्वेलाई में। ब्रोंकियाल में टूटा होता है, किसमें, ब्रोंकियाल में टूटा हुआ होता है। यानी कि यह जो इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो शाखाएं की तरह निकला हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियाल कहेंगे। यह ब्रोंकियोल में टूटा होता है। और ब्रोंकियोल फिर किस में टूटता है, यह एल्वेलाई यानी कि वायु कोशों में। ये छोटे छोटे क्या हैं, वायु कोश हैं। क्या है, वायु कोश। यानी कि फेफड़ा किस में टूट गया, वायु कोशों में टूट गया। यह सी नामक, ये सी हाइलिन है। क्या है, यह जो सी आकार की है क्या है, सी हाइलिन है। हाइलिन, सी हाइलिन है। सी हाइलिन क्या करता है, उसको जब सांस लेते हैं तो फूलता है ऐसे ऐसे, तो उसको एडजस्ट करने का काम करता है। यहाँ से आएगा वायु, और वायु क्या हो गया, चला गया यहाँ पे। अब ब्रोंकियोल क्या करता है, जो इसकी शाखाएं निकली हुई हैं वो ब्रोंकियाल है। ब्रांच से निकला हुआ, ब्रांच में शाखा होता है, यह जो शाखा है उसको ब्रोंकियाल बोलते हैं। ये एल्वेलाई क्या होता है, उसमें वायु कोश होते हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन भरा रहता है। अब देखते हैं हम इसमें क्या है, इसका फेफड़े का कार्य क्या हो गया। तो यहाँ से तो काम कर लिया, हवा भर लिया। हवा भरने के पश्चात क्या करता है, यहाँ जो हार्ट है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा, अरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र में। यह जो हवा है यहाँ पे वायु कोशों में जमा हो गई। यहाँ पे क्या करता है, हमारी धमनियाँ और सिराएं जुड़ी हुई हैं। तो जब यहाँ पे जब अशुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है तो इसमें से एक नसें निकलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी धमनी निकलती है। और यहाँ से या जो इसमें निकलती है, यहाँ से ऐसे जुड़ के जाएगी तो इसमें भी निकलेगी। तो दोनों वायु कोश से क्या करती है, ब्लड को ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, सॉरी, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रही होती है, तो उसको जब ग्रहण करती है तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ब्लड हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और वह शुद्ध क्या फिर फुसफुस महाशिरा से होकर के कहाँ चला जाता है, हमारे दाएं आलिंद में, और वहाँ से फिर बॉडी में ट्रांसफर डाइकॉस्पिड वाल्व की सहायता से पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हृदय की जो संरचना है वो किस प्रकार से। हृदय देखते हैं हमारी क्या है, ये पसलियाँ हैं। पसलियों की मदद से क्या होता है, सुरक्षित होता है। जैसे हमारा ये जो क्या है, पसलियाँ हैं, क्या है, पसलियाँ हैं। यह हृदय के द्वारा क्या है, अरे पसलियों के द्वारा हमारा फेफड़ा क्या है, सुरक्षित। ऊपर देखें ठोस है, और नहीं तो ऐसा नहीं होता तो कई बार में मारते हैं तो जो हमारे क्या है, नाजुक अंग है ना, फेफड़ा ना क्या है, नाजुक अंग है, वो अचानक क्या हो जाता, टूट जाता, खराब हो जा सकता था। तो इसको क्या करता है, वो बचाने का काम करती हैं पसलियाँ, पसलियों के द्वारा होता है। यह डायफ्राम है। यह डायफ्राम क्या करता है, इसको जोड़ के रखता है। जब जैसे हम अचानक श्वास को अंदर खींचते हैं, किसको अंदर खींचते हैं, श्वास को जब हम बहुत तेजी से अंदर खींचते हैं, तो जब श्वास को अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम फूल जाता है। जैसे अभी सांस लेने देखियो तो क्या हो रहा है, ये डायफ्राम फूल रहा है। तो इस डायफ्राम अगर नहीं होता तो फेफड़ा हो सकता है हमारा इधर उधर, जो इन पसलियों के द्वारा जो क्या है, यह तंतु डायफ्राम जो फेफड़े की फुसफुस, इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस आवरण जो है यह लगा हुआ है चारों तरफ, उसको क्या करता है, वो तोड़ देता है। वो फेफड़ा हाथ इधर हो जाता है, एक उधर हो जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम यह डायफ्राम और इससे लगा हुआ है, जो क्या करता है, फेफड़े को हमारे कंट्रोल करता है, बाहर जाने नहीं देता। और सांस फुलाते हैं तो हम क्या होता है, एक स्वस्थ फेफड़ा क्या करता है, एक स्वस्थ फेफड़े में जब हम सांस फुलाते हैं तो अगर हमारा 5 सेंटीमीटर तक फूलता है, कितना, 5 सेमी तक फूलता है। ठीक है, 5 से ज़्यादा फूल सकता है। अगर स्वस्थ फेफड़ा है तो आप 5 सेंटीमीटर तक आराम से फुला लीजिएगा। अगर स्वस्थ फेफड़ा नहीं है तो आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला सकते हैं। इसको अगर जांच कराया जाए फेफड़े की जांच तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए कभी जाते हैं भर्ती उर्ती में तो वहाँ पे क्या होता है, 80 से 85 के बीच में, यानी कि 80 से 85, अगर आपका सीना 80 हो तो उस 85 सेंटीमीटर फुला के चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। अगर नहीं फूलता है तो इसका मतलब आपका फेफड़े में कहीं ना कहीं कुछ क्या है, कमियां हैं। यहाँ पे श्वास नली क्या है, इसको छूट गया था। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, 10 से 14 सेंटीमीटर होती है श्वास नली की लंबाई। और यह किससे जाके जुड़ा होता है, यहाँ पे जो हमारा जुड़ा हुआ है यह क्या है, हमारा ब्रोंकियाल है, यानी कि फेफड़े के या जो निकला हुआ है भाग, इसे
ब्रोंकियाल से जुड़ा हुआ है, ब्रोंकियाल फिर वायु कोशों से, यहाँ से फिर अब यहाँ से क्या करता है, जब ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा है, ऑक्सीजन से लेने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जब अशुद्ध हो जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यानी कि ब्रीथिंग के द्वारा जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, ट्रेकिया में, यहाँ ट्रेकिया में प्रवेश करता है, फिर ब्रोंकियल में डिवाइड होता है, फिर एल्वेलाई में डिवाइड होता है। हवा गैसों का आदान प्रदान इनके अंदर होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन है तो फिर उसमें हो गया। और यह क्या है, यह दायां वाला फेफड़ा हमारा क्या होता है, दायां साइड का बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 3 भाग होते हैं, किसमें 3 लोब्स बनाते हैं, इसको लोब्स बोलते हैं, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, लोब्स। यहाँ 3 लोब्स बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है, 2 लोब्स बना रहा है, 2 लोब्स होता है, इसका 2 भाग होता है। क्यों 2 भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा हृदय है, इसलिए इधर का भाग थोड़ा सा छोटा होता है और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है यानी श्वसन और श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है। श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, जबकि ब्रीथिंग में क्या होता है, निश्चित दर पर, उसी मतलब निश्चित दर पर एक अनुपात में गैसों का आदान प्रदान करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन के हमारे 4 भाग हैं, यानी 4 प्रकार से रेस्पिरेशन होता है हमारा। एक्सटर्नल होता है यानी बाहरी होता है, आंतरिक होता है, और क्या होता है, कोशिकीय होता है और अकोशिकीय होता है। अंदरूनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एक तरह से कहें गैसों का आदान प्रदान हो गया, आंतरिक श्वसन हो गया, कोशिकीय श्वसन हो गया और बाहरी श्वसन हो गया। इसके विषय में कल पढ़ेंगे। ठीक है।